हाय, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम हम कुछ फाइनेंशियल रेशियोज का यूज करते हैं और उनमें से एक बहुत यूजफुल रेशियो है पीई रेशियो। अक्सर इन्वेस्टर्स पीई रेशियो का यूज करके अंडर वैल्यूड स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर एक कंपनी का पीई रेशियो अपनी इंडस्ट्री पीई से कम है या अपने क्लोज कंपेटिटर्स से कम है तो ऐसा हो सकता है कि वो कंपनी अंडर वैल्यूड हो। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी लार्ज कैप पोटेंशियल अंडर वैल्यूड कंपनीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका पी रेशियो उनकी इंडस्ट्री के पी रेशियो से कम है। हालांकि आप ये ध्यान रखिए कि आपको इसके बाद आगे और डिटेल में रिसर्च और एनालिसिस करके ही डिसाइड करना है कि ये कंपनीज अंडर वैल्यूड हैं या नहीं। और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पीछे सिर्फ यही अकेला फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इस वीडियो में हमने ये भी ध्यान रखा है कि ये कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए हमने इस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं कंपनीज को ही कंसिडर किया है जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा, नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% से ज्यादा, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम और लास्ट 5 ईयर्स सेल्स ग्रोथ CAGR 10% से ज्यादा है। जिस कंपनी के पी रेशियो और उसकी कोरिस्पॉन्डिंग इंडस्ट्री के पी रेशियो में सबसे ज्यादा डिफरेंस है उसके बारे में हम आपको एंड में बताएंगे। इसके अलावा हमने इस वीडियो में जो भी नंबर्स यूज किए हैं उसके लिए हमने 11th of April यानी कि मंडे को मार्केट क्लोज होने के बाद के प्राइसेस को कंसिडर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लिस्ट। सबसे पहली कंपनी है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से है। इस कंपनी का पीई रेशियो 28.64 है और इसका इंडस्ट्री का पीई रेशियो 30.44 है। इसका इंडस्ट्री पीई कैलकुलेट करने के लिए हमने 143 इंडियन केमिकल कंपनीज को कंसिडर किया है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.14 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 39.62% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 17.8% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 26% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर 36.07% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 74.69% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। ये तो हो गए सभी फंडामेंटल मैट्रिक्स। चलिए अब इस स्टॉक को टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं। इसके लिए हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज करा है, 200 डे मूविंग एवरेज यानी कि 200 DMA और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI। पहले बात करते हैं 200 DMA की। कंपनी का स्टॉक प्राइस करंटली 2264 के लेवल्स पे है और 200 DMA भी ऑलमोस्ट सेम लेवल्स पे है, अराउंड 2260। ये स्टॉक अपने 200 DMA से स्लाइटली ऊपर है। इसका मतलब 200 DMA इंडिकेटर ये पॉइंट कर रहा है कि स्टॉक एक अपवर्ड ट्रेंड में जा सकता है। अब बात करते हैं RSI की। डेली RSI वैल्यू अराउंड 53.29 है और अगर किसी भी स्टॉक का RSI 60 से ऊपर क्लोज होता है तो ऐसा हो सकता है कि उसमें एक अप ट्रेंड शुरू हो जाए। हालांकि इस केस में RSI 60 से कम है। सेकेंड नंबर पे है अल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड की। कंपनी फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और सेल में इन्वॉल्व है। इस कंपनी का पीई रेशियो 23.38 है और इसका इंडस्ट्री का पीई रेशियो 28.47 है। इसका इंडस्ट्री पीई कैलकुलेट करने के लिए हमने 66 बल्क ड्रग्स और फॉर्मुलेशंस में इन्वॉल्व फार्मा कंपनीज को कंसिडर किया है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.21 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 22.98% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 17.91% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 12.57% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर 22.77% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 10.18% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। चलिए अब स्टॉक को टेक्निकल एनालिसिस के एंगल से देखते हैं। पहले बात करते हैं 200 DMA की। कंपनी का स्टॉक प्राइस करंटली 3475 के लेवल्स पे है, जबकि 200 DMA अराउंड 3557 के लेवल्स पे है। तो यहाँ स्टॉक प्राइस 200 DMA से नीचे है, यानी कि 200 DMA यही सजेस्ट कर रहा है कि स्टॉक अभी बेरिश जोन में है। अब बात करते हैं RSI की। डेली RSI वैल्यू अराउंड 48.88 है जो कि 60 से कम है। तो RSI वैल्यू भी यही सजेस्ट कर रही है कि स्टॉक अभी बेरिश है।
थर्ड कंपनी है सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी का पीई रेशियो 24.34 है और इसका इंडस्ट्री पीई रेशियो 31.59 है। इसका इंडस्ट्री पीई कैलकुलेट करने के लिए हमने 80 इंडियन प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनीज को कंसिडर किया है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 35.91% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.34% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 16.52% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर 5.05% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 14.27% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। चलिए अब स्टॉक को टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। पहले बात करते हैं 200 डीएमए की। कंपनी का स्टॉक प्राइस करंटली 2050 के लेवल्स पे है, जबकि 200 डीएमए अराउंड 2178 के लेवल्स पे है। स्टॉक ने रिसेंटली 200 डीएमए को क्रॉस करने की कोशिश भी की थी, बट ऐसा नहीं हुआ। यानी कि 200 डीएमए यही सजेस्ट कर रहा है कि स्टॉक अभी बेरिश है। अब बात करते हैं आरएसआई की। डेली आरएसआई वैल्यू अराउंड 49.51 है, यानी कि आरएसआई वैल्यू भी यही सजेस्ट कर रही है कि स्टॉक में अभी बुलिश मोमेंटम नहीं है। फोर्थ नंबर पे है एनएमडीसी लिमिटेड। ये कंपनी आयरन ओर के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। इस कंपनी का पीई रेशियो 4.9 है और इसका इंडस्ट्री पीई रेशियो 13.07 है। इसका इंडस्ट्री पीई कैलकुलेट करने के लिए हमने 34 माइनिंग, मिनरल्स और मेटल कंपनीज को कंसिडर किया है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि ये एक डेट फ्री कंपनी है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 21.81% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 40.74% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 18.94% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर 19.72% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 5.39% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। चलिए अब स्टॉक को टेक्निकल एनालिसिस के एंगल से देखते हैं। पहले बात करते हैं 200 डीएमए की। कंपनी का स्टॉक प्राइस रिसेंटली अपने 200 डीएमए से ऊपर गया है। 200 डीएमए 152 है और करंटली कंपनी का स्टॉक प्राइस अराउंड 169 के लेवल्स पे है, यानी कि 200 डीएमए के अकॉर्डिंग स्टॉक अभी बुलिश जोन में है। अब बात करते हैं आरएसआई की। डेली आरएसआई वैल्यू अराउंड 62 है, जो कि 60 से स्लाइटली हायर है। तो आरएसआई वैल्यू भी यही सजेस्ट कर रही है कि स्टॉक में बुलिश ट्रेंड चल सकता है। फिफ्थ कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और एलपीजी की प्रोडक्शन और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। इस कंपनी का पीई रेशियो 5.69 है और इसका इंडस्ट्री पीई रेशियो 21.97 है। इसका इंडस्ट्री पीई कैलकुलेट करने के लिए हमने 6 इंडियन ऑयल ड्रिलिंग और एलाइड सर्विसेज में इन्वॉल्व कंपनीज को कंसिडर किया है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.61 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 16.27% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 25.43% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 12.41% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर 95.92% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 1.15% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। चलिए अब स्टॉक को टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। पहले बात करते हैं 200 डीएमए की। लास्ट क्वार्टर में कंपनी के स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। करंट मार्केट प्राइस अराउंड 234 है, जबकि 200 डीएमए इससे कहीं नीचे अराउंड 206 के लेवल्स पे है, यानी कि 200 डीएमए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड सजेस्ट कर रहा है। हालांकि डेली आरएसआई वैल्यू अराउंड 51 के लेवल्स पे है, जो कि एक बुलिश मोमेंटम की ओर पॉइंट नहीं कर रहा है। तो ये थी वो 5 कंपनीज जिनका पी रेशियो अपने इंडस्ट्री पी रेशियो से कम है। इन सभी कंपनीज के नाम और वो कौन सी इंडस्ट्री में ऑपरेट करती हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.